को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे जो इस समय वक्त की जरूरत है। एक टिप्पणी और चाहता हूं प्रेम कुमार जी, उन सामाजिक संगठनों के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए ना, जो छोटे छोटे विषयों पर बताते हैं कि वो कितने संवेदनशील है। उनका हृदय फट पड़ता है, कहीं थोड़ी सी बाढ़ आ जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए, हाथ बढ़ जाते हैं बताने के लिए कि देखो हम कितने संवेदनशील हैं। पर मणिपुर 2 महीने से धधक रहा है, हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई अभियान, कोई पहल, कोई कोशिश क्या आपने उस स्तर पर देखी? वाकई प्रेम कुमार जी, जैसी पहल हम मुख्य धारा के राज्यों में जब कोई संकट आता है तो देखते हैं। इसके संदर्भ में भी तो कुछ कहेंगे ना। राजनीतिक दल नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही, पर जो समाज की भूमिका है, उस समाज की भूमिका भी मणिपुर के संदर्भ में उसे एक गैर भारतीय राज्य के तौर पर व्यवहार करते हुए नहीं दिख रही। देखिए हिमांशु जी, थोड़ा सा फर्क मुझे लगता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि स्वयंसेवी संस्था वहां पहुंच करके सेवा का कार्य शुरू कर दे। वहां तो बॉर्डर में घुसने तक की दिक्कत है। भाई राहुल गांधी नहीं जा पा रहे, उनको रोका जा रहा है। तो आपको यहाँ क्या लगता है कि आम स्वयंसेवी संस्थानों के लिए माहौल है कि वहां जाकर सेवा करें? ये वहां माहौल नहीं है। जिम्मेदारी तो शासन को ही लेनी होगी। शांति स्थापित हो तब तो पुनर्वास के काम में कोई मदद करे, या जो लोग दवा की जिनको जरूरत है उनको दवा भेजे जाए। ये तो माहौल ही नहीं बना पा रहे, तो हम आम नागरिकों को कैसे दोष दें? माहौल ही नहीं बना पा रहे कि वहां पर कोई कुछ करने की पहल कर सके। तो अब वापस लौट कर आता हूं शरद त्रिवेदी जी। पहले चरण में आपने बड़ी मासूमियत से अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर हर आवाज आपको कटघरे में खड़ा कर रही है, हर तर्क आपकी कोशिशों पर सवाल खड़े कर रहा है, हर कदम यह बता रहा है कि आप न्याय करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं शरद जी, हिंदू ईसाइयत का संघर्ष क्या इस घटना के लिए जिम्मेदार? एक मुख्यमंत्री जिसके संदर्भ में जय सोढ़ी साहब लगातार बता रहे कि कदम ही ऐसे उठे जिसमें यह होना ही था, उसके संदर्भ में कार्रवाई करने से आपके हाथ क्यों कांप गए? सवाल है, कोई उत्तर है शरद जी? जो ज्ञान हमारे प्रवक्ताओं को है वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज्ञान जो है ना हमारी खुफिया एजेंसी के पास है, ना हमारी सरकार के पास है, ना राज्य सरकार के पास, ना केंद्र सरकार के पास है। हम सब लोग एक्सपर्ट हैं, हम सबको पता है कि वहां क्या हो रहा है। और जो अभी बताया गया, हमारे मित्र प्रेम कुमार जी ने कहा कि साहब वहां राहुल जी को रहने से रोका गया। राहुल जी को जाने से नहीं रोका गया है, सिर्फ जाने के मीडियम को कहा गया है कि साहब आप बाई रोड मत जाइए, आपको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जाइए, आपको जहां जाना आप जाइए। क्योंकि रोड जो आपको भी रोड डोमिनेंस हमें करना पड़ेगा, फौज को एरिया क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरह खिलवाड़ हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ पंजाब में, वो हम राहुल जी के साथ नहीं होने दे सकते। वो Z+ कवर सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके ऊपर अगर एक पत्ता भी गिर जाता तो ये बता दिया जाता कि साहब देखिए राहुल जी को मारने का प्रयास करा जा रहा था। जो बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए मैंने भी बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस बात को कहा है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे वहां के ज्ञान शायद लग रहा है कि जितने हमारे प्रवक्ता हैं वो वहां रहे नहीं, मैं वहां खुद रहा हूं, मुझे वहां के बारे में काफी कुछ ज्ञान है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा विस्तार दीजिए ना शरद जी। हम तो जमीनी स्थिति को समझना चाहते हैं और देश को भी समझाना चाहते हैं। जाने तो सही हम कि हमारे अपने राज्य मणिपुर में हो क्या रहा है, क्यों 60 दिन बाद भी समाधान की कोई किरण हमें दिखाई नहीं दे रही, क्यों सरकार के तथाकथित दावे कि हम शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं बात नहीं बन रही। आज सुबह से खबर चल रही थी कि बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। दोपहर होने के बाद में एक ट्वीट आया, मैं ऐसे हालात में राज्य को नहीं छोड़ सकता। अब राज्य नहीं छोड़ सकते कि पद नहीं छोड़ सकते, ये सवाल जहन में आता है। तो आप बताएं ना शरद जी, आप तो रहे ना, क्यों चुप हैं? आपको तो मुखरता से बचाना चाहिए कि वहां हालात क्या हैं। हम तो आपको बुलाए इसलिए हैं। इस्तीफा देने का उन्होंने मन बना लिया था, वो इस्तीफा देना चाहते थे। पूरे वहां पे जनता ने उनको घेर लिया कि आप इस्तीफा नहीं देंगे जी। ये जनता के नुमाइंदे हैं, ये कोई चुन के ऊपर से नहीं है, भेजे नहीं गए, ये जनता ने चुना है। अगर वो जनता ये कह रही है कि नहीं साहब हम आपका नेतृत्व हमें चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको इस आपात की घड़ी में हमको आप छोड़े, तो उसमें वो संवेदनशील तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है जी। और जो बता रहे हैं कि नहीं शरद जी ये बताइए, लेकिन बीरेंद्र सिंह को क्यों लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए फिर?